वेलकम टू बही खाता। और सिर्फ बही खाता नहीं, क्लास 11 में भी एक्चुअली, क्योंकि क्लास 11 में आप अभी नए हो, इसलिए आपका हमारा हक बनता है, मतलब आपका हक बनता है कि हम आपका वेलकम करें। ठीक है, तो देखो, कॉमर्स ले लिए हो, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हम बात करते हैं, मतलब आज हम बात करने आए हैं मेनली अकाउंटेंसी का, जो कि कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है, जो 80 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, और जिसका टोटल वेटेज 100 का होता है, बट 80 मार्क्स रिटन पेपर होता है और 20 प्रोजेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का बात करते हैं। आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया होगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, क्यों नहीं घबराने को बोल रहे हैं हम इसका आंसर भी देते हैं, क्योंकि आज चलो हम और आप दोस्ती करते हैं। ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 में अकाउंट्स हो, बीएसटी हो या इकोनॉमिक्स हो, इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमेशा आप कहीं पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू, कहीं पे भी, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, हमेशा साथ देंगे। एंड इफ थिंग्स गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, तो क्लास 12 के बाद भी साथ देंगे। ठीक है, तो फिर बातें बहुत कर लिए। ठीक है, बातों के लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। आज चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी नए हो आप क्लास 11 में, तो पहले अकाउंट्स को खुद से इंट्रोड्यूस कराओ। ठीक है, कहीं पे भी आप जाते हो नए, तो उस प्लेस से या फिर वहां के लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करते हो। वैसे ही अकाउंट्स सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और अकाउंट्स टर्म को खुद से इंट्रोड्यूस कराओ। तो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है अकाउंट्स का मतलब? अकाउंट्स का मतलब होता है लेखा जोखा, या फिर अपना चैनल का नाम बही खाता। ठीक है, अकाउंट्स का मतलब बोले तो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना इन सिंपल लैंग्वेज, इन 2 वर्ड्स, रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सो वी कैन से कि अकाउंटिंग बेसिकली मीन्स recording of financial or monetary transactions. Yes, we can say कि accounting means recording of financial or monetary transactions, कह सकते हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है। ठीक है, कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जितने ट्रांजैक्शंस है इन मॉनेटरी टर्म, पैसों की बात जहां पे भी हुई है, पैसों से रिलेटेड जहां पे भी बात हो रही है, आप रिकॉर्ड कर दो। उन चीजों को रिकॉर्ड करना ही अकाउंट्स कहलाता है। ठीक है, और ये तो हुआ सिंपल डेफिनेशन। या फिर अकाउंट्स को आप ये भी कह सकते हो, इट इज द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये एक प्रोसेस है। क्या, किस चीज का प्रोसेस है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीप करने का, एक जगह रिकॉर्ड बना कर रखने का प्रोसेस है, और उसी रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग का डेफिनेशन वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो उस पे भी आते हैं। जल्दी से ये कॉपी कर लो, नोट्स बनाते चलो। क्लास 11 में नए हो आप, पता है, लेकिन फांकी मारने से कुछ नहीं होगा, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, तभी तो दोस्ती और गहरी होगी हमारी। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। चलो चलो नोट्स बनाओ। अब डेफिनेशन पे इसके बाद चलते हैं। ठीक है, सो नाउ बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये है आपका
डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई का प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो कंप्लीटली जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। सेकेंड, मेजरिंग, मेजर करो कि मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स मतलब क्या? कि इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं है, ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। अगर है तो रिकॉर्ड होगा, और अगर नहीं है तो कंप्लीटली लेट्स जस्ट इग्नोर इट, अपने काम का नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या? आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजैक्शंस को। कहां? इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन जर्नल्स। और जर्नल्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब फिर आगे वो जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो क्लासिफाई होंगे। फॉर एग्जांपल कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विल बी शोन इन द कैश बुक। अगर रिसिप्ट है मतलब अगर आप रिसीव कर रहे हो पैसा, अगर आपके पास आ रहा है तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर पेमेंट है मतलब आप पे कर रहे हो, पैसा आपके पास से जा रहा है, तो वो पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा। तो इसको क्लासिफाई करना, ठीक है। फिर है समराइजिंग। समराइजिंग जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो इंग्लिश में, ठीक है, स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी, लंबा चौड़ा स्टोरी, उसका एक समराइज फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। या फिर झूठ मत बोलना, ठीक है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर में जितने सारे स्टोरीज होते हैं उन सब का एग्जाम से एक दिन पहले समरीज देख कर जाते हो ना, केवल समरीज यूट्यूब से सुन कर जाते हो ना, हाँ जी, वैसे ही समरी, ठीक है। तो समराइजिंग का मतलब कि अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को इन समराइज्ड फॉर्म रिकॉर्ड करना। अगर एक पूरा 4 लाइन का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो क्या 4 लाइन रिकॉर्ड होगा? नहीं, जितना रिकॉर्ड करने लायक है हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे ना, जिससे हमको मतलब है। मॉनेटरी टर्म्स में है जो उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं है उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? कि फाइनल रिजल्ट इंटरप्रेट करना। अब अकाउंट्स बना लिए तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स तो पता चलेगा कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग का मतलब कि फाइनल रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन इन अकाउंटिंग, ठीक है, या फिर व्हाट इज द लास्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कि बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी अकाउंट्स है, सबको कम्युनिकेट करना। किसको? अपने यूजर्स को। बिजनेस में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर इंक्लूडेड हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना। अपना जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस शीट, जो भी सारा रिकॉर्ड्स, ठीक है। तभी तो इन्वेस्टर्स को आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको कम्युनिकेट करोगे, तभी तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपके बिजनेस में, और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो ऐसे ही पता करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब जल्दी से इधर इसको नोट डाउन करो, फिर वापस। तो ये सातों एक्टिविटीज मिलकर अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंटिंग बनता है, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछे, पहले ये सातों एक्टिविटीज लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्टिविटीज लिख दो। उससे पहले इट इज द प्रोसेस ऑफ, ऐड कर दो। अकाउंटिंग का डेफिनेशन खत्म, इधर अकाउंटिंग का डेफिनेशन खत्म, उधर आपने मार्क्स स्कोर कर दिया। कितनी बढ़िया बात, कितनी अच्छी बात है ना। तो मैंने क्या कहा? अकाउंटिंग इक्वल टू 7 एक्टिविटीज। और कौन से 7 एक्टिविटीज?
आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना एंड लास्ट कम्युनिकेट करना। इन 7 एक्टिविटीज को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग बनाते हैं, या फिर अकाउंटिंग का डेफिनेशन हो जाता है क्या? 7 एक्टिविटीज लिख दो, उससे पहले इट इज द प्रोसेस ऑफ, और लास्ट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, अकाउंटिंग का डेफिनेशन खत्म। ठीक है? एंड बिसाइड द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन तीनों चीजों से भी रिलेटेड है। किन तीनों चीजों से? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि कौन कौन से क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है? सेकेंड, यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, अब उनका क्या यूज है, कहां यूज है, कब यूज किया जाएगा रिसोर्सेज। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉफिट और लॉस incurred by those resources. Commerce is all about profits and losses. Business is all about profits and losses. अब business क्यों करते हो? कमाने के लिए। ठीक है? तो लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस incurred by those resources। पहला, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। दूसरा, उन रिसोर्सेज का क्या यूज है, कहां यूज है और कब यूज होगा। और फाइनली लास्ट, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस होगा। प्रॉफिट कमाएंगे तो अच्छी बात है, लॉस होगा तो फिर और इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है? तो क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का ये फर्स्ट पार्ट था। कैसा लगा बताना, जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता नहीं होगा, आप नए हो क्लास 11 में, तो इसलिए अपना लास्ट का टैगलाइन है कि क्लास 11 में अभी आप नए हो, क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है? थैंक यू एंड टेक केयर।